कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली उस समय देवता इंसानों के बीच ही रहते थे। इनकी लंबाई इंसानों से कहीं ज्यादा थी और इनके शरीर में खून की जगह सोना बहता था। इतना ही नहीं, ये जब चाहें तब किसी खतरनाक जायंट क्रीचर में बदल सकते थे। समय के साथ मिस्र दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे ओसिरिस जो जीरी तरफ था, उनका भाई सेट जो अराज करता था। धीरे धीरे बेहद क्रूर और लालची बन चुका था। कई सालों बाद अब समय आ चुका था, राज्याभिषेक शुरू होता है। सभी देवता अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। हॉरस अपना विशाल देवता वाला रूप धारण कर लेता है और सेठ भी मॉन्स्टर जैसे रूप में बदल जाता है। फिर दोनों आसमान में उड़ते हुए लड़ाई शुरू कर देते हैं। पूरा महल टूटने लगता है और नीचे मौजूद इंसान अपनी जान बचाने की रोशनी से हॉरस को अंधा कर देते हैं। इन सेठ उसे मारने की बजाय की कोशिश की, लेकिन जो भी उसके सामने आया वह मारा गया, बना लिया गया। और उनके पास इतना सोना नहीं था, ट्रैप्स लगे हुए थे। जैसे ही बेक एक पुल पार कर रहा होता है, अचानक एक जाल एक्टिव हो जाता है। चारों तरफ लगी विशाल मूर्तियां अपनी तलवारों से उस पर हमला करने लगती हैं। बेक किसी तरह उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने हॉरस की चमकती हुई आंख दिखाई देती है। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी समय पुल टूटने लगता है। फिर भी किस्मत से बेक सही समय पर छलांग लगाकर हॉरस की आंख पकड़ लेता है, लेकिन वह नीचे गहरी तिजोरी में गिर जाता है, जहाँ दर्जनों विशाल बिच्छू मौजूद होते हैं। वे सभी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बेक पहली बार हॉरस की आंख की शक्ति इस्तेमाल करता है। उस आंख से निकली रोशनी बिच्छुओं को पीछे धकेल देती है और उसकी जान बच जाती है। वह जाया की आत्मा को सुरक्षित तरीके से परलोक पहुंचा सके। जब बेक अपनी प्रेमिका को बिना अलविदा कहे जाते हुए से थोड़ी शक्ति वापस मिल जाती है। इसके बाद हॉरस उड़कर सीधे रा के विशाल आकाशीय महल तक पहुंच जाता है। फिर रा अपना दिव्य मुकुट पहनते हैं और अपने सबसे शक्तिशाली रूप में बदल जाते हैं। हॉरस तुरंत बेक को जहाज के नीचे छिपा देता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। तभी बेक देखता है कि आसमान में एक विशाल डरावना राक्षस उड़ रहा है। वह एक ऐसा मॉन्स्टर था जो पूरी दुनिया को निगल सकता था। रा अपने जलते हुए भाले से उस राक्षस पर आग की शक्तिशाली किरणें फेंकते हैं और उसे पीछे धकेल देते हैं। तब रा बताते हैं कि वे बाकी देवताओं की तरह के खिलाफ खड़े देवताओं पर हमला कर देती है। सेठ खुद नेफ्थिस के किले पर चढ़ाई कर देता है। उसे आता देखकर सुरक्षा की गुस्से से पागल हो जाता है। फिर बिना दया दिखाए वह नेवस का सिर काट देता है। हॉरस अपने भाले से उस पर हमला कर देता है। अब उसका निशाना हॉरस बन जाता है। हॉरस तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। जैसे ही सांप उसे निगलने के लिए मुंह खोलता है, हॉरस ने खुद के कई रूप बना रखे थे। आखिर करने लगते हैं, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाता। तभी स्फिंक्स गुस्से में उन पर हमला कर देता है। कवच तैयार करता है जिसमें ठोथ का दिमाग, ओसिरिस का दिल और हॉरस की आंख की शक्ति शामिल होती है। अब सेठ लगभग अजेय बन चुका था। इसके बाद वह अपने पिता रा के पास जाते हुए भाले से सेठ पर हमला करते हैं, लेकिन अब सेठ का कवच इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वह हमला कर देता है और उसी भाले का इस्तेमाल करके रा को दूर निर्वासन में भेज देता है। वह कहता है कि देवता रूप धारण कर लेता है। फिर किसी तरह वह बेक को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा देता है। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह समझ चुका था कि असली राजा वही होठ पर हमला करता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। आखिरी तरह घायल हो जाता है। तभी हॉरस रा के भाले का इस्तेमाल करके सेठ को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लोक की यात्रा पर निकल पड़ता है और इसी सीन के साथ